नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है सत्संग से खुज्जुत्तरा तर गई। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुज्जुत्तरा कौशाम्बी के राजा उदेना की रानी सामवती की दासी। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि एक जन्म में खुज्जुत्तरा कश्यप बुद्ध की शिष्या थी। तब आश्रम में आई एक नवागंतुक को खुज्जुत्तरा ने अपने निजी कामों में संलग्न कर लिया था। उसे अपनी दासी बनाकर उसका अनुचित फायदा उठाया था। इस कुकृत्य ने खुज्जुत्तरा की नियति में दास्तां लिख दी। यही कारण था कि इस जन्म में खुज्जुत्तरा दासी थी। एक वर्णन ऐसा भी मिलता है कि पिछले किसी जन्म में खुज्जुत्तरा अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी वहाँ से एक संत निकले जिनका कुबड़ निकला हुआ था। खुज्जुत्तरा ने उन्हें देखते ही अपनी सहेलियों के साथ उनका उपहास करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी तरह कुबड़ निकालकर उनकी नकल करने लगी। खुज्जुत्तरा ने बेशक हंसी मजाक में ही सही, पर संत का अपमान किया था, और संतों का तिरस्कार प्रकृति को कतई स्वीकार्य नहीं। बस इसी वजह से इस जन्म में खुज्जुत्तरा खुद कुबड़ी बन गई थी। सत्य ही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यह नियम यदि कुकृत्यों पर लागू होता है तो सत्कर्मों पर भी अवश्य खरा उतरता है। खुज्जुत्तरा के विषय में आता है कि एक जन्म में खुज्जुत्तरा का विवाह वाराणसी के राजा के साथ हुआ था। तब एक बार उसने सामने से 8 ऋषियों को जाते हुए देखा। उनके हाथ में गर्म खीर से भरे हुए पात्र थे, जिसकी वजह से उन्हें पात्रों को पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। यूं उनके हाथों को जलता देख खुज्जुत्तरा ने आओ देखा न ताओ तुरंत अपने 8 सोने के कंगन उतारे और उन ऋषियों तक पहुँचाए। उनसे सविनय आग्रह किया कि वे अपने पात्र उन कंगनों पर रख लें, उससे उन्हें खीर का ताप नहीं लगेगा। खुज्जुत्तरा की इस सूझबूझ को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। इस शुभ कर्म का ही प्रताप था जिसने उसे महाबुद्ध का कृपा पात्र बना दिया था। खुज्जुत्तरा की निम्नलिखित गाथा में साधकों के लिए अनेक प्रेरणा रत्न समाहित हैं। आइए उनसे अपनी साधकता को अलंकृत करते हैं। रानी सामवती प्रतिदिन अपनी दासी खुज्जुत्तरा को 8 पैसे देती थी अपनी केश सज्जा हेतु फूल लाने के लिए। लेकिन खुज्जुत्तरा क्या करती, तन से तो वो कुबड़ी थी ही, माने विकृत थी, मन से भी लोभ के वशीभूत थी। वह 4 पैसे के फूल खरीदती और बाकी बचे 4 पैसे चोरी से अपने पास रख लेती। लंबे समय तक बेईमानी का यह क्रम चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने खुज्जुत्तरा के जीवन को प्रगति की ओर बढ़ा दिया। उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी। दरअसल एक दिन जब वह फूल लेने पहुंची तो फूल वाले ने कहा, खुज्जुत्तरा अभी मैं फूल नहीं दे पाऊंगा, आज मुझे भगवान बुद्ध और उनके संग को भोजन कराना है। अगर तुम चाहो तो इसमें मेरी मदद कर सकती हो। खुज्जुत्तरा सहर्ष उस फूल वाले का हाथ बटाने लगी। भोजन परसने में उसने पूरे मनोभाव से उसकी सहायता की। जब सेवा कार्य संपन्न हुआ तब कुछ समय अभी और बचा है, ऐसा सोचकर खुज्जुत्तरा वहीं बैठकर भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लगी। यूं तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह महाबुद्ध के प्रवचन सुनने आया हुआ था और खुज्जुत्तरा उन सबके पीछे बिल्कुल आखिरी पंक्ति में बैठी थी। लेकिन करुणामय सद्गुरु को जब अपनी दृष्टि से कृपा वृष्टि करनी होती है, तब कोई 7 समुंदर दूर भी क्यों न हो, वो उसे निहाल और मालामाल कर ही देते हैं। यही हुआ खुज्जुत्तरा के साथ भी। ज्यों ही महाबुद्ध ने उसे देखा, उन्होंने अचानक से अपने प्रवचन का विषय बदल दिया। उसे कुछ यूं मोड़ दिया जो सीधा खुज्जुत्तरा के अंतःकरण में उतर गया। आह! तत्क्षण खुज्जुत्तरा के सोए हुए शुभ संस्कार जाग उठे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि उसी प्रवचन से खुज्जुत्तरा ज्ञान की धारा में प्रवेश कर गई। सरल शब्दों में महाबुद्ध ने खुज्जुत्तरा को आंतरिक जागृति दे दी। जब ऐसा दिव्य सत्संग मिला, खुज्जुत्तरा का तो मानो उसी क्षण से रूपांतरण हो गया। आज उसने 4 पैसे के नहीं 8 पैसे के पुष्प लिए और राजमहल पहुंची। रानी सामवती ने जब हर रोज से दुगने फूल देखे तो पूछा, खुज्जुत्तरा क्या आज महाराज ने भी तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे दिए थे मेरे लिए पुष्प लाने को? आज ये फूल संख्या में बहुत अधिक मालूम होते हैं। खुज्जुत्तरा ने रानी सामवती से कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ सच सच कह दिया कि वह आज तक 4 पैसे की चोरी करती आई थी। उसने कहा, रानी जी, महाबुद्ध का प्रवचन सुनने और आंतरिक जागृति के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे गलत करने की अनुमति नहीं दी। यह सुनकर कि खुज्जुत्तरा आज तक चोरी करती आई थी, दगा कर रही थी, रानी इतना रुष्ट नहीं हुई,
जितना कि वह उसमें आया परिवर्तन देख के हतप्रभ थी। इस सत्संग का इतना प्रभाव, ऐसा उन महाबुद्ध ने क्या कहा और क्या दिया कि तुम्हारी इतने वर्षों की बुरी आदत पल भर में छूट गई? ऐसा क्या था महाबुद्ध के प्रवचन में जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? तब खुज्जुतरा ने रानी सामवती और उनकी सेवा में उपस्थित 500 दासियों को महाबुद्ध के प्रवचन कह सुनाए। सत्संग सुनकर रानी सामवती अभिभूत हो गई। बोली, काश मैं भी तथागत के उपदेश सुनने जा पाती। खुज्जुतरा, तुम जानती हो कि महाराज मुझे सत्संग में जाने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए आज से मैं तुम्हें एक कार्य सौंपती हूँ। तुम प्रतिदिन भगवान बुद्ध का सत्संग सुनने जाया करो। तथागत के प्रवचन मुझ और इन 500 जीवात्माओं तक पहुँचाने का तुम माध्यम बनो। हम तुम्हारे मुख से महाबुद्ध के उपदेश सुनेंगी। खुज्जुतरा ने जब सुना कि उसे प्रतिदिन भगवान बुद्ध के श्री वचन सुनने को मिलेंगे, वो इतनी खुश हुई मानो उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। वह बेहद प्रफुल्लित आह्लादित हो उठी, पर इस खुशी में उसे अपना दायित्व विस्मृत नहीं हुआ जो उसे सौंपा गया था। जो सुना है वह आगे ज्यों का त्यों सुनाना है। जानते हैं खुज्जुतरा ने अपनी इस भूमिका को कैसे निभाया? कुछ ऐसे कि उसका नाम बौद्ध इतिहास में प्रेरणा पात्र के रूप में दर्ज हो गया। खुज्जुतरा ने सत्संग सुनने और सुनाने के कार्य को सेवा के रूप में धारण किया। इस सेवा के पीछे उसका भाव क्या था? यही कि महारानी के साथ 500 सेविकाएं महाबुद्ध की शिक्षाएं, उनके आदर्श, अनमोल प्रेरणाएं उसके माध्यम से समझेंगी। यदि उससे इसमें कोई चूक हुई तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा तथागत के आदेशों का गलत प्रचार करना, और यह किसी जघन्य अपराध से कम न होगा। इसलिए खुज्जुतरा ने इस सेवा का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह तथागत के वचनों के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता से सुनती, या कहें कि उन्हें अपने भीतर उतारती, आत्मसात करती, इस प्रयास से कि उससे तथागत का एक भी अमूल्य वचन छूट न जाए। सत्संग समाप्त होने पर वह लौटते समय मार्ग में उन वचनों को अपने भीतर दोहराती रहती, उस पर मनन चिंतन भी करती। राजमहल तक पहुँचते पहुँचते वह महाबुद्ध के उपदेश को अपने अंदर कई कई बार स्पंदित कर चुकी होती थी। फिर उन श्री वचनों को ज्यों का त्यों रानी संग 500 सेविकाओं को सुना देती। यदि सुनाने वाली इतनी कर्तव्य निष्ठा और आत्मीयता की भावना से सत्संग सुनाए, उधर सुनने वाले सच्ची प्यास लिए उस संदेश को ग्रहण करें, तो परिवर्तन तो निश्चित ही है। इस प्रकार सत्संग सुनने और सुनाने से दोनों और अद्भुत परिणाम घटित हुए। खुज्जुतरा जो सुनाने से पहले कितनी ही बार भगवान बुद्ध के उपदेश पर मनन चिंतन करती थी, उससे क्या हुआ? इस तरह निरंतर दोहराने से महाबुद्ध की शिक्षाएं उसके अंतस में बस गई, इतनी गहराई से उसके अणु अणु में समा गई कि भगवान बुद्ध गदगद होकर कह उठे, खुज्जुतरा धम्म को सीखने में सबसे अग्रणी है। इतने पर भी बुद्ध रुके नहीं। बुद्ध ने उसे मेरी एकमात्र पुत्री कहकर संबोधित किया। दूसरी ओर, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, रानी सामवती और उनकी 500 सेविकाओं को भी महाबुद्ध की अनुकंपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। खुज्जुतरा ने जो महाबुद्ध के प्रवचन रानी और 500 सेविकाओं को सुनाए थे, उन्हें 112 लघु प्रवचनों के रूप में संग्रहित किया गया। आज ये बौद्ध ग्रंथों में खुद्दक निकाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह संपूर्ण दृष्टांत हमें सत्संग के महात्म्य को बखूबी समझाता है। सद्गुरु भगवान के श्री वचनों का संग करने पर, उन्हें प्राणपन से धारण करने पर जीव का भाग्य और भविष्य निश्चित ही समझ जाया करते हैं। बस खुज्जुतरा की तरह उन्हें आत्मसात करना आना चाहिए, उन पर पुनः पुनः मनन चिंतन करना आना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।